नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किया हुआ है, यानी कि समय और कार्य। इसकी 6 वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इसका 7वां पार्ट और आज हम इसमें क्या कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं और किस तरीके से उसे सीखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे तो हमने टाइम एंड वर्क का बहुत सा पार्ट कवर कर लिया है, मोस्टली हर टाइप के सम हम कर चुके हैं। तो एक या सिर्फ थोड़े ही से सम बचते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम एंड वर्क को खत्म कर लें, अन्यथा अगर हम इस वीडियो में उसको खत्म नहीं कर पाते तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है, इसने क्या कहा है और हमको क्या करना है। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति उस काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 4 दिनों में कितने व्यक्ति उस काम को खत्म कर सकते हैं। इसने क्या कहा है, 7 घंटे, कोई 4 व्यक्ति हैं, हर रोज 7 घंटे काम कर रहे हैं और उस काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 8 दिन में। यदि 8 घंटे काम करते हुए 8 घंटे काम करना है 4 दिनों तक, तो उस काम को खत्म करने के लिए हमको कितने आदमियों की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं एक मेथड बताता हूँ। वो क्या है, M1 गुणा D1 गुणा H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 गुणा D2 गुणा H1 डिवाइडेड बाय W2। अब ये M1 M2 D1 D2 H1 H2 और W1 W2 है क्या। जो M है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्ति को। जो M है एक व्यक्ति को दर्शा रहा है और जो D है वो दिनों को दर्शा रहा है, दिनों को। और जो H है वो घंटों को, और जो W है वो वर्क को। देखो हमने आपसे शुरू में ही कहा था, हम पूरे अर्थमेटिक में आपसे कोई भी फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हमारे जो है लेक्चर्स अटेंड करने हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे इसको ऐसे तो इस मेथड को, इस टाइप के सम करने को लेकर अगर मैं आपको बेसिक से करवाऊं तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है। उसके लिए आपके पास पेपर में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस बेसिक को सोल्व करें। तो उसके लिए उस बेसिक के लास्ट में जो पार्ट बनता है वो मैं लेके आया हूँ, और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, M1 एक साइड जो इसका एक पार्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इन 6 में से कोई भी, जैसे 1 2 3 4 इधर है, 4 चीजें इधर है, 4 इधर है, कि 8 में से कोई भी 7 चीजें आपको गिवन होंगी। आपको कोई भी एक चीज निकालनी है। सबसे पहले जो एक पार्ट है क्वेश्चन का वो यहां तक है। देखो 7 घंटे 4 व्यक्ति 8 दिन, ये क्या है, H1 M1 और D1। उसके बाद 8 घंटे 4 दिन, यानी कि ये क्या है, H2, ये D2। इसका मतलब क्या, जो आपको M1 है उसकी वैल्यू यहां पर पुट करो, कितनी है, 4। D1 कितना दिया हुआ है, 8। D मतलब डे, H1 होर और MN है व्यक्ति, मैन। और जो H1 है वो कितना है, 7। उसके बाद डिवाइडेड बाय W1। देखो अभी इसने W1 और W2 के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक बात कही है भाई, वो किसी काम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने ये बात कही है भाई कितने व्यक्ति उस काम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या, काम हर जगह, दोनों जगह, मतलब काम क्या है, दोनों जगह सेम है। अगर एक जगह काम W है तो दूसरी जगह भी काम क्या होगा, W, क्योंकि उतना ही काम ये लोग कर रहे हैं, उतने ही दिनों में, उतने ही घंटों में, उतना ही काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। M2 क्या है, M2 तो हमको निकालना है कितने व्यक्ति उस काम को कितने दिन खत्म कर सकते हैं। M2 तो देखो हमको निकालना है। D2 कितना दिया हुआ है, कितने दिन काम करेंगे वो, 4 दिन। 4 दिन काम करेंगे, रोज कितने घंटे काम करेंगे, 8 दिन। और काम कितना है, जितना यहां पर किया था इन्होंने। W काम तो सेम है, W1 W2 काम तो सेम रहेगा,
यानी कि W से W कट जाएगा, कैंसिल। उसके बाद हम अगर सोल्व करते हैं 4 गुणा 8 गुणा 7, अगर ये मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइडेड में 4 गुणा 8 इक्वल टू M2, 8 से 8 कट गया, 4 से 4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया M2 इक्वल टू 7। हमारा इस सम का उस काम को 4 दिनों में करने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 7 व्यक्तियों की। देखो अभी आप कुछ कहेंगे कि भी ये एक फॉर्मूला है, नहीं ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक जो बेसिक को जिस टाइप से हम बेसिक करते हैं उसके लास्ट में ये फॉर्मेशन बनती है, ये वो फॉर्मेशन है, ना कि कोई फॉर्मूला है। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं। M1 बस आपको ये फाइंड करना है भाई, जो पहले दिया होगा वो 1 है, यानी कि M1 D1 H1, और जो हमको निकालना है वो 2 है, M2 D2 H2 W2। ठीक है, इतनी सी बात आपको मैं समझता हूँ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हर हल्का सा भी लगता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। आपका जो भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द क्या करवाई जाएगी, सोल्यूशन उसका करवाया जाएगा, बिल्कुल ही इजी मेथड के साथ। और आज का हमारा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखने लायक में सब कुछ नहीं है। अगर आपने टाइम वर्क पूरा चैप्टर किया है तो ये भी आप आसानी से कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। बस M1 D1 H1 ऊपर डिवाइडेड बाय W1, उसके बाद M2 मल्टीप्लाई D2 H2, जो हमको इन 8 में से कोई भी 7 चीज आपको गिवन होंगी और एक चीज आपको क्या करनी है, निकालनी होगी। ठीक है, कोई भी 7 चीज, जो 8 पार्ट है जिनकी 8 वैल्यू आपको किस 8 में से 7 गिवन होंगी, एक आपको निकालनी है। ये बहुत ही इजी सम होते हैं इस टाइप के, सिर्फ दिखने में बड़े हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी। चलो इसी में करते हैं। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 20 व्यक्ति उस काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 12 घंटे काम करते हुए अभी 12 घंटे काम करते हुए 14 व्यक्ति यहां से क्वेश्चन में चेंज है। 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। कितने दिनों में क्या क्वेश्चन है, एक दिन में 10 घंटे कार्य करने पर और 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में। 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 व्यक्ति उस दिन उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। यानी कि हमको क्या गिवन है, हमको पहले देखो, पहले हमको आदमी निकालने थे, अब हमको क्या निकालने हैं, दिन। यानी कि M1, ये आपको अगर आप 3-4 सवाल इस टाइप के करेंगे तो ये बिल्कुल ये फॉर्मेशन आपके माइंड में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बिल्कुल आप कभी नहीं इस फॉर्मेशन को भूलोगे। M1 D1 एक 1 वाले एक साइड, 2 वाले एक साइड, तो M1 कितना की बार व्यक्ति कितने हैं, 20। D1 कितना है, दिन कितने हैं, 4। H1 कितना है, 10। काम कितना है, काम के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको पता है काम दोनों जगह सेम है, हम यहाँ पर W मान लेते हैं काम को। M2 कितना है, अब इसने M2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14। D2 कितना है, D यानी कि डेज, डेज हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। घंटे कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, 12। और काम कितना है, W, काम W, यानी कि W से W कैंसिल, काम दोनों हर जगह क्या है, दोनों जगह सेम है। अगर यहां से हम D2 निकालते हैं तो क्या आता है, 20 गुणा 4 गुणा 10। इस अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, इसके नीचे क्या होगा, डिवाइडेड में 14 मल्टीप्लाई 12। यहां से अगर हम इसको काटते हैं और उसके बाद और कुछ कट रहा है
नहीं और कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि D2 कितना आ गया हमारे पास 20 दूनी 40, 40 पंजे 200, 200 बटे 14 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42, और आगे भी कट रहा है, ये कट रहा है हमारे पास आगे 14 पे ही कट, 4 पे कट रहा है ये, नहीं 4 पे नहीं कट रहा, पहले ये कटेगा हमारे पास 21 फिर 100। हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ से 100 बटे 21। अगर हम इसको और भी तोड़ के लिखें, ये जैसे और भी हम इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 16 बटे 21, यानी कि D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 सही 16 बटे 21। आपका ये आंसर भी सही है, ये भी, बस आपको ये देखना है आपको ऑप्शन में किस टाइप से गिवन है। ऑप्शन में अगर 100 बटे 21 है तो बेटर है, अगर नहीं गिवन है तो ये आंसर पक्का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी आप एक बात देखो, जैसे यहाँ पर तो आदमी भी है, दिन भी है और घंटे भी हैं, लेकिन कई कोई क्वेश्चन में आपको घंटे नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ आदमी और दिन मिलेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ से जो घंटे हैं वो मिटा देने हैं और एज इट इज वैल्यू पुट कर देनी है। या कई जगह आपको दिन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको घंटे मिलेंगे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको दिन खत्म कर देंगे, आपको घंटे लिख देंगे। लेकिन काम हर जगह, अगर वो कहता है काम उसी काम को, मतलब दोनों जगह सेम काम है, लेकिन अगर वो कह देता है उससे 3 गुना काम को, जैसे यहाँ पर उससे 3 गुना, अगर यहाँ पर हम काम 1 मानते हैं, उससे 3 गुना, अगर हम एक काम को 1 W मानते हैं, यानी कि 1 W काम है, तो यहाँ पर 3 गुना काम यानी कि 3 W। अगर वो कह देता है उससे 4 गुने काम को, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, 4 गुने काम। अगर यहाँ पर 1 काम है, 1 W काम है, तो यहाँ पर 4 W काम मान लेंगे हम, ठीक है। तब भी आप, अगर हमने रेशो चैप्टर किया तो आप इसको इजीली से कर पाएंगे। रेशो चैप्टर इसलिए हमने पहले किया था ताकि जब भी 4 गुना 3 गुना 2 बटे 5 गुना ऐसे सम आए तो हम इजीली उसको फाइंड कर सके। आगे हम बढ़ते हैं नए कंसेप्ट के साथ। इस कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस इसको M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1, आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगर आप 3-4 सम बिल्कुल अच्छे से करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से, आप कभी नहीं भूलोगे फिर इसको। जैसे आज का हमारा थर्ड सम देखते हैं क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, रमेश किसी काम को 20 दिनों में करता है, रहमान उसी काम को 25 दिनों में करता है, दोनों मिलकर काम को 10 दिनों तक एक साथ करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक यहाँ पर काम आएगा, 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वे काम को दोनों छोड़ देते हैं, यानी कि 10 दिन काम करने के बाद दोनों उस काम को छोड़ देते हैं। तो शेष काम सुरेश अकेला 3 दिन में खत्म करता है, तो पूरे काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा। हमको क्या निकालना, हमको ये निकालना कि पूरे काम को सुरेश कितने दिनों में करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रमेश 20 दिनों में काम खत्म करता है, रहमान RH मान लेते हैं 25 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। और मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो से मैं आपको कहता आ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट से, कि भाई आप काम ऐसा मानना है कि भाई ये दोनों इजीली से कट कर जाए। वो छोटा नंबर क्या होता है 100 एक ऐसा छोटा नंबर है जो दोनों से क्या कर जाता है, इजीली कट कर जाता है। अगर रमेश 20 दिन में 100 काम करता है, एक दिन में 5 काम, रहमान 25 दिन में 100 काम करता है, एक दिन में 4 काम। ये क्या होता है हमारा वर्क, ये हमारी क्या होती है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब अक्षमता। ये क्या होता है हमारे पास डेज, जो हमको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अब हमारे पास काम भी आ गया, कैपेसिटी भी आ गई और डेज भी है। इन दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है, रमेश और रहमान की 5 और 4 कितनी 9, टोटल कैपेसिटी कितनी है 9, यानी कि पर डे रमेश और रहमान 9 काम पर डे करते हैं, 9 पर डे। तो उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया और कितनी कैपेसिटी से 9, यानी कि उन्होंने 10 दिन में कितना काम कर दिया 90। देखो इसने कहा दोनों काम को 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिन में वो एक दिन में 9 काम करते हैं, 10 दिन में 90 काम कर देते हैं। उसके बाद
फिर काम कितना बचा हमारा 100 माइनस 90, यानी कि हमारे पास 10 काम बच जाता है। 10 काम हमारे पास बच जाता है। उस 10 काम को सुरेश अकेला 3 दिन में खत्म करता है। यानी कि जो सुरेश है 3 दिन में 10 काम करता है। और काम 3 दिन में कितना काम करता है? 10 काम। तो पूरे काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा? देखो, एक दिन में फिर कितना काम करेगा? 10 बटे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, देखो 3 दिन में 10 काम, टोटल काम कितना है हमारे पास? 100, यानी कि इसका 10 गुना काम। और जो हमारे पास जो इसका 10 गुना काम, यानी कि 30 दिन में वो कितना काम कर देगा? 100 काम। 100 काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। ये मैंने कैसे किया, आप ऐसे भी अंदाजा 3 दिन में 10 काम करता है, 3 दिन में 10 काम। और काम हमारे पास कितना है? 100, यानी कि इसका 10 गुना, इसका कितना? 10 गुना 100। अगर यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा? 30 दिन। यानी कि सुरेश उस काम को अकेला 30 दिनों में खत्म कर सकता है। या अगर ये आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये एक बार मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। ये तो आपके लिए इजिली आ गया, 3 दिन में 10 काम। हमको क्या निकालना है? उस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? 3 दिन, ये क्या है हमारे पास? डे, डिवाइडेड बाय 10, ये क्या आ गया? एक काम। एक काम को करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए? 3 बटे 10 दिन। तो 100 काम करने के लिए यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि यहाँ से कटेगा 10 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 30 डे और 100 काम। मैंने आपके से कितने सारे मेथड बता दिए, आप इस चीज से 30 दिन कैसे निकाल सकते हैं। 3 दिन में 10 काम, तो यानी कि 100 काम 30 दिनों में, ठीक है। और एक काम इतने 3 बटे 10 दिनों में, तो 100 काम 30 दिनों में, ठीक है। आज का हमारा हम 4th क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। बस आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर समझना है, और इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ताकि क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप अपना मैथ को कैसे भी तेज कर सकते हैं। और चीजों के तो हम रट्टे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट्टे नहीं लगा सकते। और हम आपसे पूरे अर्थमेटिक में कहीं भी कोई भी जो फॉर्मूले हैं वो नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ वहीं पर आपको फॉर्मूले लिखवाएंगे जहां पर उनकी जरूरत होगी। जैसे एडवांस में भी हम आप कम से कम फॉर्मूले पर रखेंगे, और उसके बाद जब हम अलजेब्रा करेंगे वहां भी हम आपको कम से कम फॉर्मूले पर रखेंगे। तो आज का हमारा फोर्थ सम देखते हैं क्या है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, ए उस काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को 5 दिनों में करता है। बी जब उस काम को 6 दिन में करता है तो सी उस काम को 7 दिनों में करता है। तो बताइए अगर ए उस काम को 7 दिनों में करता है तो वह काम सी कितने दिनों में खत्म करेगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ए उस काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है। अगर और बी किसी दूसरे काम को 6 दिनों में करता है और उसी काम को सी 7 दिन। यहाँ एक अलग काम की बात हो रही है W1, यहाँ कितनी की बात हो रही है W2। यहाँ एक अलग काम है, यहाँ एक अलग काम है, लेकिन बंदे दोनों जगह सेम है। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन में हिंट है, ये कोई इस क्वेश्चन में क्या आपकी हिंट है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, अगर किसी काम को ए 7 दिनों में करता है तो वह काम सी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले ए 4 दिन, बी 5 दिन। मेरे को एक बात बताइए आप, ए 4 दिन में कितना काम करेगा, ए गुना 4, ए की जितनी कैपेसिटी है गुणा में 4, और बी उसी काम को 5 दिनों में करता है। ये भी उतना काम करता है, ये भी उतना काम करता है, यानी कि ये दोनों बराबर।
ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों, ए भी 4 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी 5 दिन में करते हैं, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर। बराबर के होने का मतलब a गुना 4 इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 5, a बाई बी इक्वल टू 5/4। ये 5/4 हमारा क्या है, ये जो a बाई बी इक्वल टू 5/4 है, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, इनकी कैपेसिटी, इनकी क्या है, कैपेसिटी मतलब अक्षमता। ये क्या है हमारे पास, इनकी अक्षमता। तो और बी किसी दूसरे काम को 6 दिन में करता है और सी उसी काम को 7 दिनों में करता है। काम तो यहां भी बराबर है और यहां भी बराबर है, ठीक है, काम यहां भी बराबर, क्योंकि बी भी उतना ही 6 दिनों में उतना काम करता है जितना काम सी 7 दिनों में करते हैं, यानी कि ये बराबर है। बी गुना 6 इक्वल टू सी गुना 7, बी बाई सी इक्वल टू 7/6। जो इस टाइप के सवाल है वो ज्यादातर हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो सम है थोड़े एडवांस लेवल में चले आ जाते हैं, इसलिए हम, हो सकता है कुछ दोस्तों के ये सम ऐसे ही समझ ना आए, तो चिंता नहीं करनी है, हमसे कांटेक्ट करें या इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखें, क्योंकि बड़े ही आसान मेथड से आपको करवाया जा रहा है। इससे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। देखो, और ये b बाई सी इक्वल टू 7/6 क्या है, ये हमारे पास अक्षमता, क्या ये हमारे पास ये अक्षमता। अगर देखो यह भी कैपेसिटी, ये भी कैपेसिटी, लेकिन एक बंदे की एक ही कैपेसिटी हो सकती है। जैसे आपकी कैपेसिटी 1 घंटे में 100 पेज लिखने की है, तो आपकी कैपेसिटी सेम रहेगी। ये तो नहीं है कि भी आपकी कैपेसिटी कभी 5 होगी, कभी 10 होगी, कभी 20 होगी, नहीं, आपकी कैपेसिटी हर समय क्या रहेगी, सेम। अभी देखो बी की कैपेसिटी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, आप इसको कैसे सेम कर सकते हो। देखो आपको कुछ रेशो याद आ रहा है, a बाई बी, बी बाई सी, कुछ रेशो याद आ रहा होगा मेरे कई दोस्तों को, तो वो उस टाइप का उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको एक साथ मैंने कि दोनों की कैपेसिटी क्या करते हैं, बी की सेम करते हैं। 5 4 7 6, यहाँ पर खाली जगह 4, यहाँ पर खाली जगह 7। मैंने पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब किया था वहां पर पूरा बताया 7 क्यों आता है और 4 क्यों आता है और इसकी गुणा क्यों होती है। 5 7 35, रेशो 7 चौक 28 और 4 6 24। क्या ये किसी एक नंबर पर अब कट रहे हैं, जो ए बी सी, और ये हमारे पास क्या है, कि अगर ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी को हमने क्या किया, इक्वल किया है, बी की कैपेसिटी दोनों जगह सेम किया, ए की कितनी आई है 35, 28 बी की, और सी की कितनी है हमारे पास 24, यानी कि ए की 35, 28 बी की और 24 सी की। उसके बाद ए किसी काम को 7 दिनों में करता है, 7 दिनों में ए किसी काम को करता है, लेकिन ए की कैपेसिटी कितनी है, 7 दिनों में ए काम का तो करता है, ए कितने दिन काम करता है, 7। एक दिन में जो कैपेसिटी है कितने दिन की होती है, 1 दिन की। ए की कैपेसिटी कितनी है 35 की कैपेसिटी से 7 दिन तक काम करता है, कितना काम हो गया, ये 7 5 35 और 7 7 24, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 245। 35 के अनुसार से 245, टोटल ए कितना काम करता है 245 7 दिनों में। अब वही काम सी को करना है, लेकिन यहाँ पर एक वही काम किसको करना है, सी को, और सी की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की, 24। सी की एक दिन में काम करने की कैपेसिटी कितनी है, 24। तो इस सम का हमारे पास कितना आंसर आता है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 245 है, यहाँ पर 24, आपको इजीली पता लग गया 10 सही 5/24, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर ए उस किसी काम को 7 दिनों में करता है तो सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 10 सही 5/24। ठीक है, मैं समझ, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, इनकी कैपेसिटी निकाली ए बी सी की, फिर ए का काम निकाला और उसकी सी से जो सी की कैपेसिटी है उससे भाग दे दिया, इससे हमारा आंसर आ गया 10 सही 5/24। आज का हमारा हम 5th सम देखते हैं। फिफ्थ सम क्या है हमारा आज का,
आज का हमारा 5th क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ काम करते हैं। फिर 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए अकेला क्या करता रहता है, काम करता रहता है। और 2 दिन बाद सी काम पर आता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। अब एक मिनट क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए 10 दिनों में काम खत्म करता है किसी काम को, बी 12 दिनों में। ठीक है, यहां तक। अभी आप ऐसा नंबर मानिए इन दोनों से आसानी से कट जाए, छोटे छोटा। क्या वो नंबर है 60। 10 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में 6 काम। 12 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में 5 काम। जैसा जैसा अब क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसा वैसा करते रहना। ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 6 + 5 यानी कि एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। वे दोनों मिलकर 3 दिन काम कर सकते हैं। 11 की कैपेसिटी से 3 दिन तक काम किया यानी कि 33। उन्होंने 3 दिन में कितना काम खत्म कर लिया, 33 काम खत्म कर लिया। उसके बाद अचानक 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद फिर अगर बी ने काम छोड़ दिया तो ए अकेला काम करता रहता है। ए अकेला काम करता रहता है 3 दिन तक, मतलब बी के जाने के बाद 3 दिन के बाद। और 2 दिन बाद सी काम पर आता है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है, ये क्या है, 2 दिन बाद सी काम पर आता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि बी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी काम पर आता है। इसका मतलब 2 दिन तक ए ने अकेले काम किया। ठीक है, ये बात 2 दिन बाद सी काम पर आता है, यानी कि 2 दिन तक ए ने अकेले काम किया, 2 दिन तक ए ने अकेले काम किया दिन। और एक दिन में ए कितना काम करता है, 6 काम। 2 दिन में कितना काम कर दिया, 12 काम। उसके बाद फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाना। सी काम पर आ गया 2 दिन के बाद, यहां तक काम हो गया, सी आता है यानी कि ए + सी हो गया यहाँ पर। तो 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। सी के काम आने के बाद काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 2 दिन में। काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 2 दिन में। अभी आप एक बात देखो, 33 काम यहाँ हो चुका है, 12 काम यहाँ हो चुका है। टोटल काम कितना हो गया, 45, क्योंकि 33 और 12 45। टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, 45। टोटल काम हमारे पास कितना था, 60। 60 में से 45 गए, यानी कि आखिरी के 2 दिन सिर्फ कितना काम हुआ, 15 काम। आखिरी के 2 दिन 15 काम हुआ। ठीक है, वो 15 काम 2 दिन में हुआ, किस कैपेसिटी से, 2 दिन में 15 काम हुआ। एक दिन में कितना काम हुआ, 7.5 काम। यानी कि अगर 15 काम 2 दिन में हुआ, एक काम कितने दिन में हुआ, 7.5। एक काम यानी कि एक दिन में 7.5 काम हुआ है। 7 सही 1/2 एक दिन में काम हुआ है। उसके बाद अभी आप एक दिन में कितना काम हुआ, 7.5। एक दिन में कितना काम करता है, इस 7.5 में से 6, क्योंकि एक कैपेसिटी एक दिन के काम करने की 6 है। बाकी कैपेसिटी कितनी किसकी बच गई, जो 7.5 एक दिन में काम हुआ है। एक दिन में 6 काम करता है, काम कितना हुआ, 7.5, बच गई कितनी, 1.5। जो 1 सही 1/2 है, ये किसकी है, तो 6 तो एक कैपेसिटी है। ये किसकी कैपेसिटी बच गई, सी, क्योंकि इसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं तो सी की कैपेसिटी आती है 1 सही 1/2। सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, अगर हम इसको खोल के लिखे 3/2, क्योंकि ये भी क्या होता है 1 सही 1/1, 1 दूनी 2 और 1 3, 3/2। सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3/2। इसने क्या पूछा, सी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। काम कितना है, 60। सी की कैपेसिटी कितनी है, 3/2। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे थे, कि भाई अगर सबसे नीचे आता है, अगर मेन बट्टे के नीचे कोई बटा आ जाता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, यानी कि 2 है जो वो 60 के पास जाएगा, और जो 3 है ये नीचे ही रहेगा। अगर यहाँ से हम इसको काटते हैं 20, 20 दूनी 40, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 40 दिनों में।
सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 40 दिनों में। ये क्या गया हमारे पास आंसर। हमने क्या किया, ए बी निकाला, 3 दिन तक 33 काम किया, फिर 2 दिन तक ए ने अकेले काम किया 12, फिर अगले 2 दिन 15 काम हुआ, यानी कि एक दिन में 7.5 काम। ए एक दिन में 6 काम करता है, तो बाकी 1.5 काम कौन करता है, सी। अगर ए एक दिन में 6 करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो बाकी 1.5 काम सी करता है। अगर सी एक दिन में 1.5 काम करता है, तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। ये आज का हमारा क्वेश्चन था। तो टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें हमारे क्लास सम रहता है, वो भी लास्ट सम हम देख लेते हैं वो क्या है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम उसको अगली क्लास में परसेंटेज शुरू करेंगे। बस टाइम एंड वर्क में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है। तो आज का और हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आज की क्लास का और टाइम एंड वर्क की लास्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा है। यह क्वेश्चन थोड़ा यानी कि एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। x-1 व्यक्ति द्वारा किए गए x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य का और x+1 व्यक्ति का x+2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है। तो x का मान क्या है, हमको क्या निकालनी है, सबसे पहले x की क्या निकालनी है, वैल्यू। अगर आप पहली बार हमारी कोचिंग ले रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करनी है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। सबसे पहले x-1 व्यक्ति द्वारा, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य का मतलब इतने व्यक्तियों ने इतने दिन तक काम किया और इतने x+1 व्यक्ति ने x+2 दिन तक काम किया, उनके कार्य काम करने का अनुपात कितना है, 5/6। यानी कि x-1 इतने व्यक्ति हैं, इतने दिन काम किया, इतने व्यक्तियों ने इतने दिन तक काम किया, x+1 डिवाइडेड बाय इनका अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इसके बटे में आएगा, और इतने व्यक्तियों ने इतने दिन तक काम किया, x+1 मल्टीप्लाई x+2। इनका अनुपात कितना है, 5/6, क्योंकि ये इसने क्वेश्चन में ही कही हुई है ये बात। इतने व्यक्तियों ने इतने दिन तक काम किया और इतने ने इतने दिन तक, और इनका अनुपात कितना है, 5/6। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया m1 d1 m2 d2 इक्वल टू जो इनका रेशो दिया हुआ, रेशो कितना दिया हुआ, 5/6। m1 ये है, d1 ये है, m2 और d2। ठीक है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से जो कटता है काट दो, ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, x-1 डिवाइडेड बाय x+2 5/6। देखो ये है तो वैसे सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, लेकिन कितना इजी सम है, कितना इजी, बहुत ज्यादा इजी सम है। 5x + 10, यहाँ से आप क्या, यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको इधर लेके आएंगे, x 6x - 5 यानी कि 6 - 5x पर 1 बचेगा, और इस साइड लेके जाएंगे 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16। इसने अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इसकी गुणा, इन दोनों की गुणा करके डिवाइडेड बाय इन दोनों की गुणा और उनको बटे में। अनुपात का मतलब ही होता है a/b की फॉर्म। जो अगर हम a अनुपात b कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, a/b। देखो है तो सीजीएल लेवल का सम, और ये सीजीएल में आया भी हुआ है, लेकिन कितना इजी है, हमको कितनी देर लगी यहाँ पर इसे सोल्व करने में। ये काम तो आपका माइंड का है, ये भी आप लगभग माइंड, उसके बाद यहाँ से आपका काम शुरू होता है कि आपको पेन कॉपी उठानी पड़ जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, हो सकता है इसको भी आप अपने माइंड में ही सोल्व कर पाए। तो हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर हमारा परसेंटेज होगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।